इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। इफ एंगल A इक्वल्स टू 55 डिग्री एंड एंगल B इक्वल्स टू 70 डिग्री, फाइंड एंगल C एंड एंगल D। अब यहाँ पर जो ट्रेपेजियम है, यहाँ पर हमारे पास दो एंगल दिए हुए हैं, एक A एक B। हमें फाइंड करना है D और C को। और क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा AB है और जो DC है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन को जो भी लाइन छूती है, मतलब देखो ये हमारी एक पैरेलल लाइन है, ये दूसरी पैरेलल लाइन है। अब जैसे ये वाली लाइन दोनों पैरेलल लाइन को टच कर रही ना, और इसके अंदर एक ये हमारा एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है। ठीक है, अब जब ये लाइन टच कर रही है पैरेलल लाइन को, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो दो पैरेलल लाइन को टच करती। समझ गए इतनी बात? देखो ये पैरेलल लाइन ये हो गई और एक ये हो गई, इसको ये टच कर रही है यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, तो ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, और ये वाली ट्रांसवर्सल है तो ये भी ट्रांसवर्सल होगी, क्योंकि ये भी तो टच कर रही है पैरेलल लाइन को। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आगे देखो, तो इसमें आगे हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के एंगल हमें फाइंड करने हैं ना। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, देखो जो ए बी है, ओके, वो पैरेलल है किससे? सी डी से, या फिर डी सी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो हमारे पास जो ए डी है ना, ए डी वो क्या है? ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ये हो गई हमारी लाइन। ठीक है, एडी हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, और वैसे ही हमारे पास जो सी बी हो गया ना, वो भी हो गई हमारी क्या? वो भी हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आगे देखो, जब ये हमारे पास ट्रेपेजियम है, ओके, और ये हमारी क्या हो रही? ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर हमारे पास एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, बन रहा ना ये एंगल। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या है? इंटीरियर एंगल है। और इंटीरियर एंगल हमारे क्या होते हैं? हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं। मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर। अब क्यों 180 डिग्री के बराबर होगा? क्योंकि ये हमारे इंटीरियर एंगल है। समझ गए इतना? तो यहाँ पर लिखेंगे जो एंगल ए है प्लस एंगल डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसका रीजन देना पड़ेगा, क्यों है 180? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ लिख दिया सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है? समझ गए इतनी बात? अब देखो यहाँ पर जो एंगल ए है वो हमारे पास 55 है, और जो डी है वो डी ही है, कुछ भी नहीं। इसे हमें फाइंड करना है। तो देखो 55 प्लस का यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल डी हमें मिलेगा कितना? 180 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 55। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा हमारे पास 125। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 125। तो एंगल डी हमने फाइंड कर लिया है 125। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एंगल डी। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है? ये एंगल सी फाइंड करना है। तो जैसे हमने ये वाला फाइंड किया ना, वैसे ये भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी बी डी है लाइन है ये भी ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के पास जो हमारे इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका सम क्या होता है? उनका सम होता है 180 डिग्री के। तो बिल्कुल इसी तरह हम लोग ये भी कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं जो हमारे पास सी बी है, सी बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास दो इंटीरियर एंगल बन रहा है, एक है एंगल बी और दूसरा हो रहा है हमारे पास एंगल सी। अब ये दोनों जो एंगल है हमारे वो 180 डिग्री के बराबर होंगे, इनका सम मतलब। तो यहाँ पर सेम यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। क्लियर हो गया इतना? अब देखो एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी हमारे पास 75 और ये हो जाएगा प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। अब देखो जो एंगल बी है हमारे पास वो 75 है, और जो 75 है वो प्लस का है, यहाँ चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 75, तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 105। तो यहाँ पर एंगल सी आ गया हमारे पास 105। क्लियर हो गया? ओके, यहाँ पर ना एक चीज़ गलत हो गया, जो एंगल बी है हमारा वो ना 70 है, 75 नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 70, और ये हो जाएगा हमारे पास 70। ओके, तो ये 70 हो गया, तो ये भी 70 हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा 110। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन।